पावन धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और प्रणाम करती हूँ यहाँ बैठे हुए वासीगंज के मेरे सभी भाइयों को, सभी बहनों को, जिन्होंने अपनी खून पसीने से न केवल इस धरती को सींचा है बल्कि पूरे बिहार को और पूरे भारत को अपनी ताकत लगा करके, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ाने में जी जान लगाया है। दिल्ली से आई हूं भैया, इसलिए ये कह सकती हूं कि बिहार तरक्की करता है तो दिल्ली खुश होती है, और दिल्ली आगे बढ़ती है तो बिहार के गांव में बैठी वो माँ जिसका बेटा दिल्ली में काम करता है, वो पिता जिसका परिवार दिल्ली में रहता है, वो आशीर्वाद देता है। देता है कि नहीं देता है? जब दिल्ली में अच्छे से छठ हुई तो पूरे बिहार के हर बुजुर्ग ने अपनी बेटी रेखा गुप्ता को आशीर्वाद दिया। जहां जा रही हूं लोग दिल से, स्नेह से अपना हाथ सर पे रखते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही काम करो। और मैं भी आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली की धरती पे रह रहे मेरे सभी बिहार के भाई बहनों का बड़ी बहन के नाते ध्यान रखूंगी, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूंगी। मेरे भाइयों, ये मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, युवा साथी यहाँ पे हैं, मैं सच में आप सबको यही कहने आई हूं, बिहार ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है अब ये रुकनी नहीं चाहिए। पूरे बिहार में मोदी जी का नेतृत्व हो, नीतीश कुमार जी का की सरकार हो, हमारे पासवान भैया का सहयोग हो, सब लोग मिलकर के जिस तरीके से इस 10-15 साल से लग करके बिहार को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं, ये प्रगति ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पहले कभी इस तरह का विकास देखा था? इतनी सड़कें, इतने पुल, इतनी ट्रेन, एयरपोर्ट, नए नए कॉलेज, नए नए स्कूल, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर, कोई जाम नहीं, बढ़िया सड़कें, रोजगार, अनाज, सुरक्षा, कानून व्यवस्था कभी था क्या लालटेन के राज में? और फिर एक बात और समझ लो, लालटेन का जमाना चला गया। अब लालटेन का जमाना नहीं है, केरोसिन भी खत्म हो गया लालटेन में, अब तो एलईडी का जमाना है, टिकाऊ है, जलती है, रोशनी देती है। तो अब काहे को कोई लालटेन जलाएगा? नहीं जलाएगा। और वो भ्रष्टाचार का युग, यहाँ का एक एक व्यक्ति जानता है कैसे सड़क चलते मर्डर हो जाते थे, कैसे गुंडा राज होता था, कैसे मेरे व्यापारी भाई मेहनत से कमाई करते थे और लूट के गुंडे ले जाते थे। भूल गए हो क्या? सड़क चलते मार दिया जाता था, हाथ से छीन लिया जाता था। किसी के घर में नई गाड़ी आ जाए तो जंगल राज में नेताओं को 1 मिनट में पता चल जाता था और उठा के ले जाते थे। समाज छोड़िए, बहू बेटियों को नहीं छोड़ते थे। क्या ऐसा जंगल राज दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए। अरे अच्छे से बताइए, जिसका हाथ नीचे है उसको चाहिए क्या? ऐसा जंगल राज चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बिहार को प्रगति चाहिए, बिहार को बढ़ोतरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए। उनके राज में तो केवल बिहार में गुंडागर्दी होती थी, उद्योग व्यापार भाग गए, इसीलिए बिहार पिछड़ गया था। पर अब जब से मोदी जी ने कमान संभाला, पूरा बिहार को 15 लाख करोड़ का अनुदान दिया, जिससे बिहार की प्रगति संभव हुई कि नहीं हुई? और ये मेरी बहनें, आज पूरे देश में जितने शौचालय बने, जितने उज्ज्वला के कनेक्शन मिले, जितने मुद्रा लोन मिले,
आज एक एक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति रखता है। उन लोगों का क्या है भैया, अब उनको पता है कि जीत तो हम रहे नहीं, तो कुछ ही बोल दीजिए, हर घर में नौकरी दूंगा। कहां से देगा? जेब में पड़ी है क्या? पहले जब थे सरकार में तब दी थी क्या? अब दाना डाल रहे हैं, बिहार के लोगों को दाना डाल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, जो पशुओं का चारा खा गए उसके दाने के बहकावे में नहीं आना। वो जो कूद कूद के अब तालाब में जा रहे हैं, पहले तो खेत में भी जुराबे पहन के जाते थे, अब तालाब में कुदा रहे हैं। भैया एक बात समझ लीजिए, बिहार के लोग तो लोग, लुगाइयां तो लुगाइयां, बिहार की मछलियां भी होशियार हो गई हैं, उनकी पकड़ में नहीं आने वाली। ठीक कह रही हो ना? और फिर एक बात तो है जरूर, बिहार के राज तो वही करेगा जिसने लोगों का दिल जीता है। सही कहती हूं? तो नायक वो होगा जो जननायक होगा, और जो भ्रष्टाचार करेगा वो खलनायक जेल में जाएगा, और जो लोगों से उल्टी सीधी बातें करेगा, वोट चोरी के शब्द इस्तेमाल करके बहकाने का प्रयास करेगा, ऐसा नालायक चुनाव के बाद देख लेना विदेश में पिकनिक के लिए चला जाएगा। तो समझ लीजिए ये फर्क नायक, जननायक, खलनायक और नालायक के बीच का। चुनना आपको है, किसको चुनोगे, क्योंकि ये जो एक वोट की ताकत है ना, बड़ी मजबूत है। 5 साल में एक ही बार मिलती है, सही से इस्तेमाल होती है तो 5 साल सुख चैन से कटते हैं, बिना डर और भय के कटते हैं, कानून व्यवस्था के साथ में होंगे। और अगर गलती से भी गलती हो गई तो आप समझिए फिर क्या क्या हो सकता है। सबने देखा है वो युग, दोबारा कोई देखना नहीं चाहता। अरे जिनके मंचों पे खड़े होके छोटे छोटे बच्चे कट्टे की बात करते हैं कि दोबारा से लालटेन का शासन आएगा तो बच्चा बच्चा कट्टा उठाएगा, ऐसी बातें होती, तो समझिए उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो ये हमारे देश की जनता को, हमारे बिहार की जनता को कोई सुकून देने वाला नहीं है। इसलिए ये जरूरी है, हमारी अपनी बहन जो वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा में लगी है, जिसने अपना हर समय शरीर का कण कण और अपने समय का हर क्षण इस परिवार ने, इस बहन ने आप सबकी क्षेत्र की सेवा में लगाया है। इधर आओ बहन अरुणा देवी जी, ठीक कह रही हो ना? तो एक बार जोरदार तालियां बजा के दोनों हाथ ऊपर करके अपनी इस बहन को आशीर्वाद दीजिए कि ये विधायक रूप में फिर से इस क्षेत्र की सेवा करें। और मेरे साथ बताइए, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। ये आवाज कम आ रही है भैया। एक तो देखिए, एक चुनाव चिन्ह तो हेलीकॉप्टर लेकर के आए हैं, तीर कमान चला